वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बार बार चुनाव होने से पैसा और समय बर्बाद होता है। नेता और सरकारें बार बार चुनाव की तैयारी में उलझ जाती हैं। इससे दीर्घकालिक यानी लंबे समय के विकास के लक्ष्य तय नहीं हो पाते। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन से खर्च कम होता है, नीतियों पर ध्यान केंद्रित होता है और प्रशासन और चुनाव आयोग पर दबाव कम होता है। इससे सरकारें स्थिर और दीर्घकालिक विकास की दिशा में काम कर पाएंगी। 129वां संशोधन बिल और यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किए गए हैं। इस बिल में सभी राज्यों और लोकसभा चुनाव को एक साथ कराने का प्रावधान है। बिल को संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी को भेजा गया है जांच के लिए। विपक्ष की चिंता ये है कि यह व्यवस्था केंद्र सरकार को ज्यादा ताकत दे सकती है। इससे राज्यों की स्वायत्तता ऑटोनॉमी पर भी असर पड़ता है और यह संघीय ढांचे फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ जा सकता है। पहले 1951 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते थे। 1968 से 1969 में कुछ राज्यों की विधानसभा भंग होने से यह चक्र टूट गया। तब से अब तक अलग अलग समय पे चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली के दिलशाद गार्डन के कोडी कॉलोनी में आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग के अधिकारी अनूप सिंह ने बताया कि रविवार रात 11:32 पर उन्हें आग लगने की सूचना मिली। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। आग में 2 ई-रिक्शा और कुछ मोटरसाइकिल जल गए। मृतकों में 24 साल का युवक और दूसरा 60 साल का व्यक्ति था। अधिकारी ने बताया कि आग ई-रिक्शा चार्जिंग के दौरान लगी हो सकती है। इससे पहले शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा इलाके में भी एक ई-रिक्शा चार्जिंग स्टेशन में आग लगी थी, जिसे दमकल विभाग ने काबू किया था। देश के अधिकतर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है 12 बजे दोपहर से लेकर 4 बजे तक आप कम से कम बाहर निकलें और एक्सपोज ना हो। धूप में जब तक जरूरत ना हो तब तक आप बाहर ना निकलें। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में भी लू का प्रकोप जारी है। सोनम नाम की लड़की जो इंदौर की रहने वाली है, उसने 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी से शादी की। शादी के सिर्फ 9 दिन बाद 20 मई को दोनों हनीमून पर शिलोंग यानी मेघालय गए, लेकिन वहां जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 22 मई को दोनों एक गेस्ट हाउस में रुके। 23 मई को सुबह चेकआउट किया और इसके बाद दोनों के फ़ोन बंद हो गए। 24 मई को उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली। 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में पाई गई। पहचान उसके हाथ पर बने टैटू से हुई। सोनम लापता थी। 9 जून की सुबह सोनम मिली। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक ढाबे पे पहुंची। उसने वहां से अपने भाई को वीडियो कॉल की और बताया कि वह गाजीपुर में है। भाई ने इंदौर पुलिस को बताया। गाजीपुर पुलिस ने सोनम को हिरासत में लिया। मेडिकल जांच में उसके साथ कोई मारपीट या चोट का निशान नहीं मिला है। अब यह हत्या क्यों और कैसे हुई, ये एक पहेली है। पुलिस का कहना है सोनम का पहले से एक युवक से अफेयर था। उसी के साथ मिलकर उसने पति राजा को मारने की साजिश रची। राजा को शिलोंग ले जाकर सुनियोजित तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। इस साजिश में कुल 4 लोग शामिल थे, जिनमें से 3 पकड़े गए हैं और एक फरार है। सोनम भी अब पुलिस हिरासत में है और सबूत में होटल के बाहर का सीसीटीवी फुटेज, सोनम और राजा की आखिरी बातचीत और सामान जो उस जंगल में मिला। सोनम की मां ने कहा है बेटी मिल गई, यह खुशी है, लेकिन अब सच का सामना करना होगा। उन्होंने यह भी कहा जांच के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। मामला फिलहाल जांच में है और पुलिस आगे की पूछताछ कर रही है। राजस्थान के कई जिलों में रविवार को तेज गर्मी की लहर चली। सबसे ज्यादा गर्मी श्रीगंगानगर में दर्ज की गई, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। जयपुर के भारत मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार विभिन्न जिलों का तापमान इस प्रकार था। श्रीगंगानगर 47.4 डिग्री सेंटीग्रेड, बीकानेर 46 डिग्री सेंटीग्रेड, चूरू 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड, फलोदी 45.4 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसलमेर 45.2 डिग्री सेंटीग्रेड और कोटा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। भारतीय मौसम विभाग IMD ने श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, जैसलमेर और बीकानेर के लिए 8 जून को गर्मी और धूल भरे तूफान के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 9 जून के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। 10 जून के लिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा, जबकि बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर में येलो अलर्ट रहेगा। एक नई रिसर्च में पहली बार पता चला है कि किंडरगार्टन पहली कक्षा के बच्चों का खराब व्यवहार भविष्य में अपराध, इलाज के खर्च और काम की कमी जैसी बड़ी सामाजिक समस्याओं का कारण बन सकता है।
प्रोजेक्ट में शामिल डेमन जोन्स ने बताया, अगर हम बच्चों के खराब व्यवहार को समय रहते सही करें तो इससे उनके जीवन में सुधार होगा और सरकार को अपराध और अन्य सेवाओं पर खर्च कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बरखान जिले में शुक्रवार को एक सरकारी समर्थन प्राप्त सशस्त्र समूह के साथ भीषण मुठभेड़ में 4 बलोच लड़ाके मारे गए। यह जानकारी द बलूचिस्तान पोस्ट ने दी है। कोलंबिया में रविवार को रिक्टर पैमाने पर 6.7 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। यह जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने दी। अब तक किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी प्रवासियों अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स को लेकर ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट द्वारा की गई छापेमारी के बाद प्रदर्शन शुरू हो गए। इन विरोधों को रोकने के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2000 नेशनल गार्ड सैनिक तैनात करने का फैसला लिया। रूस ने 2024 में ईरान की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश किया है। रूस ने कुल $8 अरब का निवेश किया है, जिसमें से बड़ी रकम गैस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाई गई है। ईरान के मॉस्को में राजदूत काज़ेम जलाली ने इस बात की पुष्टि की है। मॉस्को और तेहरान के बीच ऊर्जा सहयोग गहरे संबंधों का मुख्य आधार है। इस साल दोनों देशों ने एक बड़ा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट तय किया है, जिसकी शुरुआती आपूर्ति 2 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी, जो कि 55 बिलियन क्यूबिक मीटर तक बढ़ सकती है। अप्रैल 2025 तक ईरान ने रूस के गैस ट्रांजिट के लिए लगभग 90% इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कर लिया है। इसके अलावा दोनों देश क्षेत्रीय ऊर्जा हब बनाने और इलेक्ट्रॉनिक गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बातचीत भी कर रहे हैं। यह बढ़ता निवेश और रणनीतिक सहयोग दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत कर रहा है और पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम कर रहा है।